हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज दीदी में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में पढ़ा और फिर आप इस वीडियो का आए हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या होता है कि वीडियो में मेन बात सुन के चले जाते हैं। उनको मेन बातों से मतलब होता है कि क्या पॉइंट बताना चाहते हैं गुरुजी, या कुछ ऐसा। तो स्किप करते करते देखते हैं और अदरवाइज़ वो ऐसे करते हुए देखते रहते हैं वीडियो। और जिनको पूरी और सही जानकारी लेनी है, क्या बता रहा हूँ, जिनको पूरी और सही जानकारी लेनी है वो रुकते हैं वीडियो पे और पूरा से शुरुआत से एंड तक देखते हैं। तो ये जो नॉलेज लेने की चीज़ है, जो जानकारी प्राप्त करने की चीज़ है, जिससे हमको फ़ायदा होता है, तो उसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने कितनी बार आप लोगों को वीडियो में समझा, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो थोड़ा वीडियो देखा, हाँ मेन पॉइंट आ गया, चलो हो गया काम अपना। अरे भाई, तुम्हें पता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है कि आटे से रोटी बनती है, तो अगर तुम्हें पता नहीं कि आटे में कितना पानी डालना है, आटे को कैसे गूंदना है, उसको कैसे पकाना है, तो आप क्या आटे से डायरेक्ट रोटी बना लोगे? आपको पता है गेहूं से, मान लीजिए गेहूं का पौधे, गेहूं से रोटी बनती है, तो क्या डायरेक्ट गेहूं से बना लोगे? इसके लिए आपको नॉलेज है ना। अपन पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से बनाता आ रहे ना। जब पूरा नॉलेज है तब आप बना लेते हो अच्छे से। और सपोज मान लो जिसने कभी भी आटा भी नहीं गूंदना है और कभी रोटी नहीं बनानी है, उसको बनाई है, उसको आप जब कहोगे ना, तो या तो आटा ख़राब कर देगा या तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी कर देगा। होता है कि नहीं? ये एक सॉलिड बात बताता हूँ आप लोगों को कि भाई जिसने पहली बार रोटी बनाई है वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी करेगा, आटा सही नहीं गूंद पाएगा, या तो ज़्यादा टाइट कर देगा या तो ज़्यादा लूज़ कर देगा आटा। तो उसी तरह से है ये धर्म, कर्म, टोने टोटके और रेमेडीज़, ये सब चीज़ इसी तरह से है। आप लोग अगर आधे अधूरे सीखोगे, हाँ ये इतना पता चल गया कि चलो, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, पूरी से पूरी जानकारी लोगे तब होगा। तो वीडियो पर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया आपको, हो गए पका रहे यार, मेन बात तो बता नहीं रहे। मेन अपनी बात है, जिन लोगों को मेन बात सुन के चले जाना है उसके लिए बता देता हूँ। गौ माता के पैर होते हैं ऐसे, उसके ये पैर के जैसे खुर होते ना, खुर, हमारे यहाँ तो खुर बोलते हैं, जो पैर के नीचे जो रहते हैं ना, उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है। जब वो चलते हैं मिट्टी में, कच्ची ज़मीन में, तो उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है। वो मिट्टी निकाल के अपन को काम में लेनी है। चलो हो गई जानकारी। जो वीडियो छोड़ के जाने वाला है वो चले जाएंगे, और जिनको पूरी जानकारी लेनी है वो रुकेंगे और पूरी बात सुनेंगे। तो मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ। तो जब गौ माता कच्ची ज़मीन में चलती है तो उनके पैरों के बीच में मिट्टी फंस जाती है। जो उसके दो खुर होते हैं, जिसको हम खुर बोलते हैं, पैरों के खुर रहते हैं ना, जो नीचे पैर ज़मीन में जो टच होते हैं उसके लास्ट वाला, उसके दो ऐसे हिस्से होते हैं, उसके अंदर बीच में मिट्टी फंस जाती है। वो मिट्टी काम की है, मैं वो अवेलेबल हो जाए तो बहुत काम की है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे यार गुरुजी आपने तो इतना मुश्किल बात बता दी, हमने तो गाय पाल नहीं रखी है, हैं सॉरी पे हमने तो गाय पाल नहीं रखी है, तो हम कहाँ से लावे? या तो फिर हम सिटी में रह रहे हैं, हमारे से गाय बहुत दूर होती है, यहाँ पे सिटी में गायों को कहीं मिट्टी में चलने का मौका नहीं मिलता। और या तो कहोगे कि भाई हमारे यहाँ आस-पास में भी किसी ने गाय नहीं पाल रखी, तो हम क्या करें? तो इसका भी मैं आप लोगों को इलाज बता दूंगा, सारे सवालों का जवाब मैं बता दूंगा। और फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हो। आपने गाय नहीं पाल रखी तो गौशाला है तो है बड़ी बड़ी सिटियों में भी तो गौशाला होती है, जाइए वहाँ चारा डालिए। और जो वहाँ गौ सेवा करते हैं उनसे आप कहोगे कि भाई गौशाला में भी गाय खुले में घूमने चलाने जाते हैं ना,
अगर गौशाला की गायें कहीं पे भी बंधी ही रहती है, खुले में नहीं चलने जाती, तो वहाँ की मिट्टी नहीं मिलेगी। तो किसी ने गाय पाल रखी होगी, आसपास के गांव खेड़ा में किधर भी होगी, कहीं से भी हमको लाना है। ये थोड़ा सा मतलब इतना नहीं है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी होने योग्य काम है ये, है ना, क्यों कर सकते हैं। अब कहोगे कि हाँ हमें मिट्टी का तो पता चल गया, अब इसका करना क्या है। तो मैं बता देता हूँ, मिट्टी ला के आपको अपने सिर पे थोड़ी सी लगानी है, टीके की तरह लगाओ, चाहे अपने सिर पे डाल दो, जैसे चावल डालते ना सर पे, और जैसे भगवान पे अपन यूँ छिड़कते हैं, ऐसे हल्की सी थोड़ी सी छिड़कनी है। उससे होगा क्या, सर्व पापों से मुक्त, अन कही जो अपने ऊपर टोने टोटके जादू विद्या किसी ने करी होगी, उससे मुक्ति। क्योंकि गाय माता के अंदर 33 कोटि देवता माना गया है। और ये मैं आप लोगों को, हाँ ये वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरी जानकारी लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आपने कृष्ण भगवान के बारे में कुछ सुना हो, तो उसमें गोधूलि का बात आती है कि कृष्ण भगवान आते थे, गोधूलि आती थी, तब ऐसे ऐसे हो जाता था, ऐसे हो जाता था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो, कृष्ण भगवान का सब्जेक्ट जिसमें आ जाएगा गोधूलि का, है ना। तो बस वो जो गौ माता चलती है और उसके पैरों से जो उड़ती है धूल, उसे गोधूलि कहते हैं। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज़माना गया जहाँ कच्चे रास्ते थे और गांव के अंदर रहते थे, और एक साथ में गाय सब ग्वाले चराने जाते थे, हैं, और तब वो गाय घर की तरफ दौड़ के आती थी। पहले के टाइम पे था कि एकदम अपने बछड़ों से मिलने के लिए गाय दौड़ के आती थी, और जो उसके अंदर का जुनून होता था दौड़ना, वो तड़प होती थी। और वो गोधूलि है, वो भी एक काम करती है। गोधूलि क्या काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ उस गोधूलि से आप अपने मतलब खोए हुए रिश्ते को वापस पा सकते हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, चाहे अपने पति पत्नी का रिश्ता हो, कुछ भी पा सकते हो उस गोधूलि से। मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम ये मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई कुछ इंसान होते हैं कि गंगा स्नान करके पाप खत्म हो जाता है, ये करके पाप खत्म हो जाता है। और कुछ पाप ऐसे होते हैं इंसानों के सिर पे जिसका हमें पता नहीं चलता, लेकिन उससे हमारे होने वाले काम बिगड़ते हैं, है ना। कुछ इंसानों का साथ ऐसा हो जाता है, जो ये गौ माता की मिट्टी में डालने की कह रहा हूँ, पैरों में फंसी हुई, उससे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को, ताकि पता चले कि आपके काम का योग्य है कि नहीं, है ना। मेरे वीडियो में मैं जानकारी देखो धीरे धीरे दूँगा, लेकिन मैं पूरा समझा के देता हूँ। आप लोगों को वीडियो लंबा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जानकारी देनी तो पूरी देनी। अगर किसी को सिखाना तो पूरा सिखाना। मेरा ये मानना है कि अगर आधा अधूरा कह दूँ हाँ ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, तो आप भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर सिखाना, किसी को नॉलेज देना, तो पूरा देना कि वो इंसान के ज़िंदगी में काम लगे, उसको आगे किसी से भी पूछना ना पड़े, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको याद रहे। इतना नॉलेज देना मेरा एक मानना है कि मैं इस तरह से समझाऊंगा तो आप लोगों को ये नॉलेज काम लगेगा, और ऐसा आप भूल नहीं पाओगे। और आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, वो गौ की मिट्टी का। कभी कभी इंसान का क्या होता है ज़िंदगी में, हम अच्छा करने जाते हैं, किसी के भी साथ अच्छा करने जाते हैं, और वहाँ पे हमें क्या मिलता है, जस के बदले अब जस मिल जाता है, और अच्छे के बदले बुरा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम ऑफिस में, परिवार में कहीं पे बात करने जाते हैं, लेकिन हमारी बातों पे जैसे किसी को इंटरेस्ट ना हो, जैसे हमारी कोई वैल्यू ना हो हमको लगे, और जैसे कोई हमारी बात सुनना नहीं चाहता हो, ऐसा हो जाता है। पहले वही इंसान हमारी बातों में इतना इंटरेस्ट लेते थे, हमारी कही हुई बातों को सुनने के लिए, हमारे सामने देख के हमारे बात सुनने के लिए अपना काम छोड़ के बात सुनते थे। आज वही इंसान हमारी बात सुनने के लिए हमारी तरफ देखते भी नहीं, और हमारे मतलब इंटरेस्ट नहीं है, कुल मिला कर ऐसा हो जाता है, और वैल्यू नहीं रहती। और हम अगर अच्छा भी करने जावे किसी का तो बुरा हो जाता है। इस वक्त यह मिट्टी काम लगती है। जब ऐसा आपकी लाइफ में हो जाओ ना, तब यह मिट्टी सर पे डाल के जाइएगा, और फिर इसका रिजल्ट देखिए।
जो आपका सीधा कार्य करने जाते हो और उल्टा हो जाता है, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तब ये मिट्टी डाल के जाओ, तब आपको मिलेगा कि हाँ मैं जो कार्य करता हूँ वो सही हुआ और पहले जैसी मेरी वैल्यू होने लगी। अगर ऐसा आपको फ़ायदा हुआ और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया तो आपको क्या करना है, भूलना नहीं है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी और उस इंसान को भी खुशी मिलेगी जिसको इस जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि अपने चैनल पर ढेर सारा वीडियो पड़े हैं किसी न किसी ज़िंदगी की समस्या का समाधान करने के लिए। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है, जिसका इस रेमेडी टाइप से या फिर भक्ति साधना से कुछ भी अच्छा हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को और आप जैसे अन्य लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।